हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक। उसकी पढ़ रहे थे हम 4.4 एक्सरसाइज, जिसके हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज का लेक्चर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के लिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.4 का, यानी कि सारणिक का। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 लेक्चर, ये वाला लेक्चर और इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो 5 लेक्चर है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में इन 5 लेक्चर में से अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर आएंगे ही आएंगे। यानी अगर आपके ये 5 लेक्चर या हार्डली 15-15 मिनट के अगर मैं लेक्चर की बात करूं, तो अगर आपने ये 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। 10 नंबर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अब जा चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मैंने लेक्चर के शुरू में ही कहा है कि दोनों ही क्वेश्चन वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो 12 हो चाहे वो 13 हो। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और याद रखना, ये जो क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर से कम में नहीं आता है। 6 नंबर 5 नंबर इसी नंबर में कम, इससे कम में आएगा ही नहीं आएगा। 4 नंबर में तो बहुत ही रेयर है कभी पूछा जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर के लिए प्रबल दावेदारी पेश करते हैं इस वाले चैप्टर के लिए, सारणिक वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो आव्यूह दे रखा है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ये आव्यूह ए है, ये आव्यूह बी है। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। अब देखो, ये कंडीशन आपको करनी है प्रूफ। इस कंडीशन में बेटा 2 साइडें हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। यानी आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप सिद्ध करने वाला कोई भी सवाल कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, हमें ए बी का इनवर्स निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद हमें इधर निकालना है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अब हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिक विधि से। तो वही जो लास्ट लेक्चर है वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए, हर एक लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है। अब इस लेक्चर में आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में इनवर्स सिखाया है। इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, उसके पहले लेक्चर में एडजॉइंट सिखाया है। एडजॉइंट के लिए उपसारणिक चाहिए, उसके पहले लेक्चर में उपसारणिक सिखाया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 4-5 लेक्चर जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। जैसे ट्रेन चलती है ना, ट्रेन का अगर इंजन आगे होगा, उसके बाद जो उसके बोगी होती हैं, जो डिब्बे होते हैं, वो साथ जुड़े होते हैं। इसी तरीके से ये लेक्चर है, हर एक लेक्चर अपने पहले वाले लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक क्वेश्चन अपने से पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा है, आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज, उसके बाद आपका इनवर्स, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सारणिक का बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, उपसारणिक, सहखंड, एडजॉइंट और इनवर्स। अगर मेरे से पढ़ना है, मेरे से पढ़ो, मेरे लेक्चर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर मेरे लेक्चर नहीं देखने, किसी और के देखना है, उससे देख लो, टीचर से पढ़ लो, किससे भी पढ़ लो, बट आपको एडजॉइंट या कह लो पूरा सारणिक का जो बेसिक है, उपसारणिक, जो हमारा एडजॉइंट और इनवर्स है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहले देखो, ए दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ए बी का इनवर्स है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी तो आप कहोगे 3 2 7 5, ये ए है, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 7 और 8 9। अब ये आपको आव्यूह है, आव्यूह में आपने पढ़ा है, 2 आव्यूह की गुणा कैसे करते हैं। तो पंक्ति की गुणा कॉलम में होती है, 6 18 और प्लस 7 7 49। 6 18 और प्लस 49, फिर 6 8 8 दूनी 16, 8 3 24 प्लस 9 7 63। चलिए आगे बात करें तो 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35। आगे बात करें 8 दूनी 16 प्लस 9 पंजे 45। तो ए भी आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 49 में। अगर 8 ऐड करेंगे, 8 8 16, 17 का 7 हासिल लगा 1 तो 67। इसको जोड़ो, 4 3 7 6 2 8। आगे बात करें 5 और 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 61 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 3 और 1 4, 47। तो ये आपका ए बी आव्यूह आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इनवर्स निकालने का एक सूत्र पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स जो होता है वो होता है उसी आव्यूह का मोड, यानी उस आव्यूह के सारणिक का मान, और इनटू उसी आव्यूह के एडजॉइंट ऑफ ए का मान। यही तो होता है। अब इस केस में हमारे पास ए नहीं, ए बी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो 1 अपॉन मोड ऑफ ए बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ।
कह सकते हैं भाई, जैसे सबके लिए सूत्र लगता है ए मैट्रिक्स के लिए वैसे ए बी के लिए लगेगा। तो मोड ऑफ ए बी निकाल दीजिए, यानी 1/। अब मोड ऑफ ए बी का मतलब क्या है, सारणिक का मान। सारणिक का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों के आपस में गुणा और माइनस इन दोनों के आपस में, यानी 67 × 61 और माइनस 47 × 87। और ठीक है, अब एडजॉइंट की बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताई थी इस 2x2 के मैट्रिक्स का, या किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की। ट्रिक क्या थी, ट्रिक कहती थी कि ये जो आपके दो डायगोनल दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले विकर्ण के जो अवयव है इनको आप पलट दीजिए, यानी 67 की जगह 61 और 61 की जगह 67 कर दीजिए, और बचे ये जो दो अवयव है इनके चिन्ह पलट दीजिए, दोनों प्लस है तो इनको माइनस कर दीजिए, -47 -87, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रिक क्या है, 2+2 के लिए इन दोनों को आपस में पलट दो, इन दोनों के चिन्ह पलट दो। आई होप मैंने आपको ये समझाया थी, चीज़ आपको ज्ञात हो गई होगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं इसकी गुणा। 67 61 करो जरा गुणा, 7 6 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 6 36 और 36 और 4 होते हैं 40, 6 और 2 8 7 4 0 4087 आया। इधर गुणा कर लेते हैं, 47 87 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 चौका 28 और 4 32, 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 चौक 32 और 5 37। क्या बचेगा जी, 6 2 8 9 10 7 में 10 का 0 हासिल लगा 1, तो आ गया 4089। अब तुम ध्यान से देखो, 4087 और 4089, तो मैं कह सकता हूँ जी इसमें से जब इसको घटाओगे तो माइनस के 2 बचेगा। आप खुद ही देखो भाई, इन दोनों की गुणा करके आया 4087। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 7 का 7 6 का 6 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 36 और 4 40, ठीक है, 6 2 8 0 0 4, ठीक है, 7 7 49 का 4 हासिल 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 चौका 28 28 4 32, 8 7 56 8 7 56 56 का हो गया 6 हासिल लगेंगे 5, 8 चौक 32 32 और 5 37, ठीक है, 6 2 8 0 3 का 0 हासिल लगेगा, ठीक है जी। तो A4087 में से जब आप 4089 घटाओगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे -2। तो मैं ये गुणा खत्म करके डायरेक्टली इसका मान लिख रहा हूँ कि भैया ए बी का जो इनवर्स आ गया, वो आ गया 1/-2 और ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए आया था 61 -47 -87 एंड 67, दैट इज इट। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया। लेफ्ट हैंड साइड थी ना ए बी का इनवर्स, ठीक है, चाहो तो यहाँ तो ये आ गई जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख लेना सॉल्विंग LHS लिख लेते हैं, चलो एक लाइन में लिख लेते हैं, सॉल्विंग LHS, जो प्रूफ करनी थी उसकी LHS सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर लिख लेते हैं भाई सॉल्विंग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो RHS में ना दो अलग अलग इनवर्स है, एक तो है बी का इनवर्स और फिर है इनटू में ए का इनवर्स। तो पहले अलग अलग इनवर्स निकाल ही लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ए का इनवर्स निकालो तो ए का इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे जी 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा ए का इनवर्स। तो 1/mod A। अब mod A कैसे निकलेगा भाई, जैसे इसका मोड निकाला ऐसे इसका निकालो, 3 पंजे आप कहोगे 15 और माइनस लगा करके 7 दूनी आप कहोगे 14, 15 में से 14 गया, एक बचेगा। और एडजॉइंट निकालो भाई, एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों को पलट दो भाई, ये भी 2+2 का ही है और ये भी 2+2 का ही है। एडजॉइंट कहता है 3 की जगह 5 कर दो, 5 की जगह 3 कर दो, ठीक है, बचे हुए दोनों का चिन्ह पलट दो, 2 माइनस का कर दो, 7 भी माइनस का कर दो। तो ए का इनवर्स आपके पास फाइनली आ चुका होगा 5 -7 -2 एंड 3। तो ये आ गया भैया ए का इनवर्स मेरे हाथ में, ठीक है। क्या क्या चाहिए था, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स चाहिए था, जिसमें से ए का इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब जैसे ए का इनवर्स आ गया वैसे ही अब हम क्या निकालेंगे, बी का इनवर्स। तो बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स बराबर आएगा 1/mod ऑफ बी। mod ऑफ बी निकालो, 6 9 54, 6 9 54 बोले तो 54 माइनस 7 8 56 56, 54 माइनस 56 और इंटू एडजॉइंट ऑफ निकालो, 6 की जगह पे 9 कर दो, 9 की जगह पे 6 कर दो, 8 का -8 कर दो, 7 का -7 कर दो। तो b का इनवर्स आ गया आपका 1/-2 9 -7 -8 एंड 6। तो ये हमारा b इनवर्स निकल गया। अब देखो भाई ध्यान से देखना, जो आपकी RHS थी वो कह रही थी कि इसमें पहले b इनवर्स है और इनटू में इनवर्स है। बेटा ये तो था ना प्रूफ करने वाला, ये चीज़ थी प्रूफ करने वाली। इसमें से हमने ए बी का इनवर्स ऑलरेडी निकाल दिया जो कि ये आया, ठीक है। इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, ये आया जी आपका ए बी का इनवर्स। अब हमें क्या कर निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। बी ये रहा, ए इनवर्स ये रहा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी इनवर्स लिखते हैं भाई, क्या है बी इनवर्स, तो आप कहोगे 1/-2, सही से लिख लेते हैं 1/-2 इंटू
इसका जो एडजॉइंट था 9 माइनस 7 माइनस के 8 और 6 और इनटू में ए का जो इन्वर्स था कितना था, तो आप कहोगे 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड 3। अब देखो ये जो दो मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये और ये, इन दोनों की आपस में गुणा होनी है। और आपको पता ही है दो मैट्रिक्स की गुणा कैसे करते हैं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स 1/-2 को बाहर रहने देते हैं, गुणा करते जरा इसकी 9 पंजे 5 नम, इधर अलग करके दिखा रहा हूँ। देखो पहली पंक्ति गुणा कॉलम में होगी तो 9 पंजे 45 और फिर माइनस लगेगा, सॉरी प्लस, माफ कीजिएगा, 9 पंजे 45 फिर प्लस लगेगा 8 दूनी 16, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस 16 हो जाएगा। 45 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 5 11 का एक हासिल लगा, 1 4 1 5 और 1 6, 61। देखो यही आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 9 सत्ते आप कहोगे 63 63 और फिर प्लस लगा कर क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16 8 3 24, तो माइनस के 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 4 3 7 और 6 और 2 8, तो 87 माइनस का। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से भी जब ये दोनों ये आ गए हैं तो नेक्स्ट भी यही आने वाले हैं, देख लो चाहे तो। 5 सत्ते 35, ठीक है, और 6 दूनी 12, 35 में 12 जोड़ोगे आएगा माइनस के 47, माइनस के माइनस दोनों माइनस है ना। 7 सत्ते 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 18, 49 में 18 जोड़ोगे आंसर इज 67। अब आप ध्यान दें तो बी इनवर्स ए इनवर्स भी आपका वही आ गया जो कि आपका ए बी का इनवर्स था, तो दोनों ही कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ, हैंस हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। और अगर ये कंडीशन है तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस हो गया प्रूव्ड मामला, तो मामला हो गया सिद्धम। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्थिति दे रखी है इसके लिए ये कंडीशन ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू इनवर्स सिद्ध होती है। अब देखो इस चीज से मैं एक बात और थोड़ी सी बताना चाहूंगा आपको, जब मैंने आपको आप भी पढ़ाया था और आप भी का मैंने डैश निकालना सिखाया था, परिवर्त सिखाया था और उसी के बाद इनवर्स में भी बताया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक याद रखना एक फॉर्मूला होता है आप भी में, ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश, यानी पहले दूसरे वाले का डैश आएगा या दूसरे वाले का इनवर्स आएगा। वहां पे मैंने ये भी कहा था कि अगर इनवर्स होगा तब भी पहले दूसरे वाले जो आप भी है उसका इनवर्स आएगा और फिर इंटू में पहले का इनवर्स आएगा। तो ये एक फॉर्मूला भी है, कह लीजिए कंडीशन भी है, सूत्र भी है, आप जो इसका नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। बट आप ये याद रखिएगा अगर ए और बी दे रखा है तो आप इस तरीके से इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 6 नंबर के लिए प्रबल दावेदार ये क्वेश्चन है। चलिए आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये भी वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर ए आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स ए दे रखा है तो कह रहा है कि तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान 0 है। देखो दो स्थितियां इसमें करनी है, पहले तो ये कंडीशन सिद्ध करके दिखानी है और फिर इसी कंडीशन की सहायता से a का इनवर्स भी ज्ञात करना है। इसीलिए क्वेश्चन 6 नंबर के लिए प्रबल दावेदारी पेश करता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो और एक और क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 16। तो ऐसे उसमें क्या है, वहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब वाले क्वेश्चन हो या ये वाले क्वेश्चन हो, है कॉन्सेप्ट सेम ही, अगले लेक्चर में उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं हम। चलो क्योंकि क्या दिखाना है हमें, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i बराबर 0 दिखाना है, ठीक है। टेकिंग LHS, इसकी हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, क्या थी LHS, ये है LHS। अगर मैं आपको बताऊं क्या है LHS तो आप कहोगे जी ये है LHS, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है। इसका मान निकाल लेते हैं, हम निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i का मान। a स्क्वायर का मतलब है ये जो a है इसकी गुणा 2 बार होगी, 3 माइनस 1 1 2, तो हमने इसको 2 बार गुणा कर दी, लो जी लो लिख दिया 2 बार गुणा करके। माइनस 5 गुणा a का मान क्या था, ये था, इसमें हो गई 5 की गुणा, लिख दिया 5 की गुणा, प्लस 7 2 क्रॉस 2 के लिए आई होता है 1 0 0 1, लो हो गई गुणा। अब इसको सॉल्व करना है और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो करते हैं इसको सॉल्व, गुणा करो जरा इसकी फटाफट। 3 तिया 9 और माइनस 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, 3 का 3 और प्लस 2 और 3 का 3 और 3 और 2 आप कहोगे 5। चलो माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, आगे बात करें माइनस 1 और प्लस 4, तो आपका जवाब होगा प्लस के 3, ठीक है, यही तो निकलेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, 3 का 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 5, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस 5, माइनस 1 और प्लस 4 बोले तो प्लस का 3, ठीक है। इस माइनस की 5 के अंदर गुणा करो जरा, तो यह हो चुका होगा माइनस 15, 5 और यहाँ आया माइनस 5 और यहाँ आया होगा 10 एंड प्लस इस 7 की गुणा करो 7 0 0 7। अब देखो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, कंडीशन ये कह रही है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। भाई कैसा करो, जोड़ो जरा इन दोनों को आपस में। 8 में 7 जोड़ोगे तो आ गया 8 और 7 15, 15 माइनस यहाँ, चलो पहले एक जोड़ने वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 5 में 0 जोड़ेगा तो 5, ठीक है, माइनस 5 और फिर ये 0 जोड़ेगा तो माइनस 5,
3 और 3 में 7 जुड़ेगा तो 10, और माइनस बीच वाला मैट्रिक्स जो ये बचा था 15 माइनस 5, 5 और 10। हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे वाले को जोड़ दिया, तो पहले और तीसरे का जो सम आया वो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया, और जो ये वाला मैट्रिक्स था बीच वाला माइनस वाला वो हमने एज इट इज रख दिया। कंपैरिजन करें तो ध्यान से दोनों तरफ देखते हैं, हमें जिंदा पता चल रहा है कि इसका मान 0 है, और 0 ही हमारे पास RHS में था, तो 0 इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि कंडीशन तो हो गई प्रूव, हैंस प्रूव्ड। हम एक बात तो बोल सकते हैं भैया कि a² माइनस 5a और प्लस 7i का मान क्या है, 0 है। ये तो कंडीशन हमने सिद्ध करके दिखा दी। अब पहला यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दर्शाइए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। लेकिन उसने क्या कहा था, इसकी सहायता से a का इनवर्स भी ज्ञात करना है। चलो अब ये दिखाता हूँ तुम्हें मैं, इसकी सहायता से a इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो चूंकि हमें पता है कि ये कंडीशन तो सिद्ध है ही है, हम एक काम कर लेते हैं, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा कर लेते हैं, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर, बस यही लाइन आपको याद रखनी है। ऐसा फायदा क्या होगा इसका गुणा करने का, आइए दिखाता हूँ। ए इनवर्स की गुणा करने का क्या फायदा है, देखो ये है a², अब दोनों ओर अगर इनवर्स की गुणा हो रही है तो इधर ये 3 चीजें लिखी हुई हैं प्लस माइनस में, तो सब में इनवर्स की गुणा होगी, a² इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स और बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यही तो होगा। अब मुझे बताओ 0 में मैं किसी की भी गुणा कर लो, दुनिया में कुछ भी चीज हो, क्या देगा, आप कहोगे 0 देगा। a² में इनवर्स की गुणा करनी है, अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ देखो, इसको जरा यहाँ थोड़ा सा रफ में, a² कुछ ऐसे होगा, इसको और अच्छे से लिखो तो a इंटू ए होगा, और a इनवर्स का क्या मतलब है, किसी भी चीज का इनवर्स का मतलब है वो चीज 1 के अपॉन में, मतलब इस a इनवर्स को अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो मैं ये तो लिखूंगा 1 अपॉन a। आप कहेंगे हाँ भाई, जैसे हम कह रहे थे x का इनवर्स, तो x का इनवर्स को क्या लिखते थे 1 अपॉन x, ऐसे ही a के इनवर्स को क्या लिखोगे 1 अपॉन a, तो इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हो गया, क्या बचा, a बचेगा, यानी a² इंटू ए इनवर्स की जगह पे क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा a माइनस, अब यहाँ देखो a इंटू ए इनवर्स है, अब भाई ए इनवर्स को फिर से कैसे लिखोगे 1 अपॉन a से a कैंसिल, क्या बचा, तो आपका जवाब होगा 1, और 1 का मतलब है 5 बचा, 5 इंटू 1 कर लेते हैं चलो, और प्लस यहाँ देखो i इंटू ए इनवर्स है। अब i का मान क्या है, i का हो गया आप तत्समकाव्य है, तत्समकाव्य का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो ये i है, अब i में हमने जिसकी भी गुणा कर दी वो बन तो वो वही गया ना, मतलब अगर मैं i में इनवर्स की गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा a इनवर्स आएगा। भाई देखो i में हम जिस भी चीज की गुणा कर रहे हैं वही तो बन रहा है, तो i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 7 का 7, और ये आ गया a इनवर्स, और बराबर ये तो पूरा हो चुका होगा 0। हाँ भाई बताओ, इतना क्लियर है सबको। अब ये जो रफ मैंने किया था इसको मिटान करके यहाँ पे इसका बचा हुआ सॉल्यूशन आप देखो, तो ये बचा a माइनस 5 और प्लस, अच्छा एक बात सुनो, ये जो मैंने कहा आपसे a इंटू 1 अपॉन a का मान 1 हो गया, और अगर मैं आपसे कहूँ आव्यूह रूप में 1 किसका मान होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए i का मान होता है 1। किसका जवाब होता है 1। भाई इसको अगर मैं इस वाले आव्यूह का मान निकालने का कहूँ आपसे, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 0 और 0 1 इसका मान निकालो तो क्या होगा, एक ही करना, 1 माइनस 0 क्या मान आएगा 1। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 1 का मान किसका है, i का, तो इस वाले 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका जवाब होगा i। अब आपको इतना चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई, बस इसी चीज को समझाने में थोड़ा सा समय इसलिए ले लिया क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं उसमें मैं ये चीजें समझाऊंगा नहीं वापस में, मैं सीधे बता दूंगा कि हाँ देखो a इंटू ए इनवर्स i हो गया। कैसे हुआ वो मैंने आपको आज समझा कर दिखा दिया। a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, और 1 किसका मान होता है, तो 1 i का मान होता है। मान कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 की गुणा 1 में माइनस 0, तो 1 आएगा इस मैट्रिक्स का मान। चलिए अब यहाँ से आगे को यहाँ देख लीजिए, तो ये हो चुका होगा a माइनस 5i और प्लस 7 a इनवर्स। हमें क्या चाहिए था, a इनवर्स चाहिए था, तो a इनवर्स इधर रखते हैं, बाकी ये जो दोनों पद हैं इसको उधर भेजते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा 7 a इनवर्स बराबर ये जो 5i माइनस है उधर पहुंचेगा तो आपका जवाब प्लस 5i, और a जो इधर प्लस है ये उधर पहुंचेगा तो माइनस का a। ठीक है, अब हमें वैल्यूज तो पता ही है, 7 a इनवर्स 5 इंटू i का वैल्यू क्या होता है 1001, और माइनस a कितना दे रखा है, a दे रखा है 3 माइनस 1 1 एंड 2। बस इसको सॉल्व कर लो, 5 इसकी गुणा करो जरा अंदर, 5005 एंड माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 2 सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 गया तो आपका 2 आंसर, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 बचेगा, 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो चुका होगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचा होगा। तो ये आ गया जी आपका 7a इनवर्स का मान। ये 7a इनवर्स का मान चल रहा था ना। अब मैं कहूँ हमें तो a इनवर्स चाहिए था, तो 7 कर गुणा में इधर पहुंचेगा तो बेटा भाग में, यानी a इनवर्स बराबर आ गया 1/7
इंटू ये मैट्रिक्स आ गया 2 -1 1 एंड 3। इस प्रकार से हमने ए इनवर्स निकाल दिया, किसकी सहायता से, इस दी गई स्थिति की सहायता से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, चीज़ अच्छी लगी होगी। दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लंबे भी हैं, इसलिए 6 नंबर में आने की डिमांड रखते हैं भाई। एज यूजुअल मैंने बोला था 6 नंबर के लिए पक्के क्वेश्चन है, 6 नंबर में प्रबल दावेदारी पेश करते हैं, तो भाई 6 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी होंगे, क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रैक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 14 से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।